हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 दिसंबर को यूकेपीएससी के द्वारा अपना जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है वो कराया जाना है। ठीक है, तो जो भी उसमें सम्मिलित होने वाले हैं सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, पूर्ण एकाग्रता के साथ, बिल्कुल भी गलती न करते हुए, गलतियां मतलब जो सामान्य सी गलतियां हो जाती हैं, कभी किसी में 2 गोले भर जाते हैं, ऊपर नीचे गोला हो जाता है। ठीक है, सावधानी पूर्वक आपने करना है। 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होना है। ठीक है, उसमें आपने जितना हो सके कम से कम गलतियां करनी है और कोशिश कीजिएगा कि जो जीएस का पार्ट है उसको कम समय में निपटाएं ताकि आपको रीजनिंग के लिए समय आपके पास बच सके। ठीक है, क्योंकि 150 सवाल है और 2 घंटे में आपने करना है, तो उस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने परीक्षा को अपना हल करना है। ठीक है, प्रश्न पत्र हल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना व्यर्थ में समय नष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे आपको मिलेगा और 2 घंटों में ही आपके सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये चीज तय हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बाकी जो भी पढ़ा है उसको अब एग्जीक्यूट करने का समय, मतलब आपने उसको अब रखना है। परीक्षा में आपने कितना पढ़ा है, आपने वास्तविकता में आपकी तैयारी कैसी थी, ये सब चीजें जो प्रदर्शित होंगी इस परीक्षा के माध्यम से आपकी हो जाएंगी। ठीक है, देखो, और ऐसे बच्चे भी होंगे कई सारे जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं करी होगी और हो सकता है इस एग्जाम को, इस परीक्षा को स्किप करने की सोच रहे हो और आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखो, परीक्षा देने आप लोग जरूर जाइए। जिसने भी फॉर्म भरा है हर कोई परीक्षा देने जाए। इससे आपको एक अपना आईना दिख जाएगा। ठीक है, आप कहाँ तक पहुंचे, क्या पहुंचे, आपको कहाँ कमियां हैं, क्या आपको अतिरिक्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको परीक्षा के माहौल से ही पता चलती हैं। और सबसे बड़ी चीज है परीक्षा के जो परीक्षा हॉल का प्रेशर होता है, ठीक है, वो सब चीजें आप उस चीज का आप अनुभव भी कर पाते हैं। तो जिसने ये सोच रखा कि उसको परीक्षा देने नहीं जाना, तो आप लोग जरूर जाइएगा। यदि आपका एम है कि आपको तैयारी करनी है, आगे नौकरी करनी है, ठीक है, एम नहीं है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है जाने की, फिर तो है ना, फिर तो आप जाओ या ना जाओ सब चीजें बराबर हैं। यदि आप वाकई में उत्तराखंड में नौकरी करना चाहते हैं, आगे नौकरियां पाना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए अवश्य जाइए। जिसकी तैयारी है वो तो ठीक है, जिसकी नहीं भी है वो भी अपनी तैयारी परखने के लिए अवश्य जाइए परीक्षा देने। और जिसकी तैयारी नहीं है, यदि वो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप भी खुद से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि 150 के प्रश्न सभी प्रश्न आप करके आ रहे हैं, नहीं, जितना आ रहा है उस हिसाब से करिए। आपको 80 प्रश्न आते हैं तो 80 ही करिए 150 में। आपको पता तो चलेगा ईमानदारी में आपकी वाकई में तैयारी है कितनी। ठीक है, तो इस तरह से जाइए कि आप अपने आप को जांच सकें। ठीक है, तो अच्छा अवसर है और पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। बढ़िया से अपना एग्जाम दीजिएगा। लास्ट के 2 दिन यदि आप चाहें तो करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स जुलाई अगस्त जो 2-3-4 पिछले 4-5 महीने का, और साथ ही उत्तराखंड का आप आर्थिक सर्वेक्षण जरूर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है हमेशा। तो स्पेशली अक्टूबर और नवंबर का करंट आप दोनों, ठीक है, स्टेट भी और नेशनल लेवल भी, अक्टूबर नवंबर का करंट आप लोग देख लीजिए और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग देख लीजिए। तो संभावना है यहाँ से प्रश्न बन जाए। बाकी ज्यादा पढ़ने का समय है नहीं और अपने आप को समय दीजिए। ठीक है, रिलैक्स रहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम राज्य में जो यदि ग्रुप सी का है तो समीक्षा अधिकारी ही होता है, बार बार अवसर मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो गलतियां ना करें और अच्छे से अपनी परीक्षा को दीजिएगा। ठीक है, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।